भारत और यूरोपीय यूनियन ने एक ऐतिहासिक सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप पर मोहर लगा दी और अब भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद एशिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके साथ ईयू ने इतनी बड़ी डिफेंस डील की है। दरअसल इस ऐतिहासिक डील से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ यूरोपीय यूनियन के एक हाई लेवल डेलीगेशन से मिलने पहुंचे। फिर भी इसमें डिफेंस एग्रीमेंट भी शामिल है। देखिए वो भी और थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना एक इम्पोर्टेंट है। डिफेंस एग्रीमेंट भी शामिल है। डिफेंस एग्रीमेंट में जरा फिर असल में तो दिस इज ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी, मूवमेंट एंड ऑल दैट। ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, कई लाख करोड़ की ट्रेड होगी, अरबों दर अरबों डॉलरों की ट्रेड होगी, ये सब ठीक है, अपनी जगह होनी भी चाहिए। लेकिन ये जो हम लोग कह रहे हैं खुशहाली हो रही है, ये बिना सिक्योरिटी के नहीं हो सकती। आपको सुरक्षा चाहिए तभी खुशहाली होगी आपकी। बिना सुरक्षा के खुशहाली जो है वो इम्पॉसिबल है। हमने एक नया वर्जन दे दिया ग्लोबलाइजेशन का कि जहां पर हम ना तो लेक्चर देते हैं ना कोई कंडीशंस देते हैं। हम बात करने लग गए हम लोग जिसको बोलते हैं सॉवरेनिटी की। हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। आप भी इंडिपेंडेंट, हम भी इंडिपेंडेंट, कोई रूल्स डिक्टेट नहीं करेंगे ना आपको ना हमको। यूरोपियंस कहते हैं कि अगर हम ये डील कर लें तो तकरीबन 4 बिलियन यूरो जो है उसका यूरोप को नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ उसकी जो ड्यूटीज पे। लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, क्योंकि इस वक्त में 15 बिलियन डॉलर का जो है ना वो इंडिया ट्रेड सरप्लस में है। भारत ने जो डील साइन करी है उसमें डेयरी प्रोडक्ट और सीरियल्स विच इज अ रिजल्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारी की सारी चीजों को डील से बाहर रखा है। यानी कि जो किसान भाई हैं, जो डेयरी का काम करते हैं, दूध वगैरह का काम, उन लोगों को इससे बाहर रखा गया है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चिंता मत करो। दोस्तों, अभी तक आप भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा सुन रहे होंगे, लेकिन असली गेम चेंजर इससे कहीं बड़ा है। सवाल यह नहीं है कि व्यापार कितना बढ़ेगा, सवाल यह है कि अब भारत किस लीग में खेलने जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि हथियार बेचने वाला स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने जा रहा है। यही वजह है कि पड़ोसी देशों का मीडिया बेचैन है, क्योंकि यह डील सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस को बदलने वाली है। असली कहानी अब भी शुरू हो। ऐतिहासिक डील से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ यूरोपीय यूनियन के एक हाई लेवल डेलीगेशन से मिलने पहुंचे, जहां यूरोपीय डेलीगेशन की अगुवाई कर रही थी काजा क्लास, जो ईयू की फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी पॉलिसी की हाई रिप्रेजेंटेटिव है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब अमेरिका के साथ भारत और यूरोप दोनों के ही रिश्ते तनाव की स्थिति में। डिफेंस एग्रीमेंट भी शामिल है। देखिए वो भी और थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना एक इम्पोर्टेंट है। डिफेंस एग्रीमेंट भी शामिल है। डिफेंस एग्रीमेंट में जरा फिर असल में तो दिस इज ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी, मूवमेंट एंड ऑल दैट। यूरोपियंस कहते हैं कि अगर हम ये डील कर लें तो तकरीबन 4 बिलियन यूरो जो है उसका यूरोप को नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ उसकी जो ड्यूटीज पे। लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, क्योंकि इस वक्त में 15 बिलियन डॉलर का जो है ना वो इंडिया ट्रेड सरप्लस में है, तो इस चीज को वो देख रहे हैं। अब उर्सुला ने जब इसको मदर ऑफ ऑल डील कहा है, ठीक है जी, और एक नया चैप्टर है और वो ईयू काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा भी वहां पर मौजूद है, काजा क्लास भी फॉरेन पॉलिसी चीफ वहां पर मौजूद है, तो that's something significant. एग्री फूड एक्सपोर्ट जिसमें बीफ, चिकन, राइस और शुगर है, उसमें थोड़े से सारे के सारे वो हैं। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि जो किसान है ना, किसान अराउंड द वर्ल्ड हमेशा अंडर प्रेशर ही होता है और पैसा कमा जाता है मिडल मैन, जिसकी वजह से एवरीबॉडी वांट्स टू प्रोटेक्ट द किसान, द फार्मर। दिस हैपेंड इन इंडिया, दिस इज हैपनिंग इन यूरोप एंड यूएसए, कि जो ग्रोअर होता है उसको वो पैसा नहीं मिलता, एंड द ग्रोअर डजंट हैव द कैपेसिटी टू सेव द प्रोडक्ट एंड कीप इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड एंड सेल इट। ये पूरा का पूरा वही मामला है कि सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं। ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर, रूल एक जमाने में चाइना के लिए बोलते थे, इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक,
अब ये सारे के सारे ट्रंप के लिए बोल रहे हैं और ये कह रहा है कि यार रूल्स बेस्ड। अब रूल्स बेस्ड क्या है? यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी डील है यूरोप के साथ और आपने यूरोप के ऊपर बोल दिया, स्विट्जरलैंड के ऊपर बोल दिया कि साहब 35% टैरिफ आपके ऊपर लगेगा, एंड ऑफ स्टोरी। ऐसा थोड़ा ना होता, आपकी डील है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो जितने भी करार थे सब तोड़ दिए, तो दुनिया परेशान हो गई डोनाल्ड ट्रंप से। इन एडिशन टू एडवांसिंग द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, बोथ साइड्स आर एक्सपेक्टेड टू रोल आउट अ डिफेंस फ्रेमवर्क पैक्ट एंड अनाउंस अ स्ट्रेटेजिक एजेंडा। तो दोस्तों ये हो गया है, एक ट्रेड डील हो गई है और एक डिफेंस डील की तैयारी हो रही है। आप सबको बहुत बहुत इसकी मुबारकबाद, शुभकामनाएं। इट्स अ ग्रेट डे फॉर इंडियन बिजनेस and it's a great day for Indian defense. Some of the finest defense companies in the world are based out of Europe, and India will be partnering with those defense companies. ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, कई लाख करोड़ की ट्रेड होगी, अरबों डॉलरों की ट्रेड होगी, ये सब ठीक है, अपनी जगह होनी भी चाहिए। लेकिन ये जो हम लोग कह रहे हैं खुशहाली हो रही है, ये बिना सिक्योरिटी के नहीं हो सकती। आपको सुरक्षा चाहिए तभी खुशहाली होगी आपकी, बिना सुरक्षा के खुशहाली जो है वो इम्पॉसिबल है। राजनाथ सिंह जी हैं, राजनाथ सिंह जी का बयान है, डिलाइटेड टू मीट हाई रिप्रेजेंटेटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन मिस काहा कैलास in New Delhi today, discussed a range of bilateral security and defense issues, including opportunities for integrating supply chains for building trusted defense ecosystems and future-ready capabilities. Looking forward to greater cooperation between India and the EU. दोस्तों ध्यान रखना आप, ये यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसको सेव कर लेना। ये जो राजनाथ सिंह जी ने बोला है, ये सब जो हो रहा है, ये फोटोग्राफी हो रही है और सब लोग मिलकर साइन वाइन कर रहे हैं, ये नाम जो है ना एयरबस, आप ये याद रखना। ये अब ये बार बार सुनने में आएगा एयरबस। दोस्तों, भारत और यूरोपीय संघ की ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप आने वाले समय में कई बड़े बदलाव लेकर आने वाली है। अब तक भारत को ज्यादातर देशों की नजर में एक बड़ा मार्केट माना जाता था, लेकिन इस अग्रीमेंट के बाद भारत को एक भरोसेमंद डिफेंस मैन्युफैक्चरर और सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है। इस पार्टनरशिप के तहत मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा, जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। खासकर समुद्री इलाकों में चीन की बढ़ती गतिविधियां और लगातार होने वाले साइबर अटैक्स पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में भारत की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और यूरोप का एडवांस्ड डिफेंस इकोसिस्टम मिलकर एक मजबूत जवाब तैयार कर सकते हैं। इस डील का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब भारत में बने डिफेंस प्रोडक्ट्स यूरोपियन देशों तक पहुंच सकते हैं, जिससे मेक इन इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा और डिफेंस एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त उछाल आएगा। यह पार्टनरशिप उस समय हुई है जब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है और पुराने अलायंसेस कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। भारत ने बिना किसी टकराव के अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता देते हुए खुद को एक बैलेंस्ड लेकिन पावरफुल प्लेयर के रूप में स्थापित किया है। यही वजह है कि कुछ देशों को यह मास्टर स्ट्रोक अनकंफर्टेबल लग रहा है। आने वाले वर्षों में यह पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेस और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन जैसे क्षेत्रों में भी गहराई से असर डालेगी। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत और यूरोप की यह साझेदारी भविष्य की ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को नया आकार देने वाली है और भारत अब सिर्फ उभरती ताकत नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है।